नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। सिंहभूम में कुल 14, खूंटी में 7, लोहरदगा में 15, पलामू में कुल 9 प्रत्याशी चुनाव रण में ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दूं कि झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 13 मई यानी कि सोमवार को जिन 4 सीटों पर चुनाव हो रहे थे ये सभी आरक्षित हैं। पलामू सीट अनुसूचित जाति और अन्य 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों पर इंडिया गठबंधन समर्थन प्रत्याशी और भाजपा के बीच आमने सामने की लड़ाई है। हालांकि लोहरदगा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला भी बन गया है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में दोपहर में कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की पर मांडर में FIR दर्ज हुआ है। उन पर मतदान केंद्र के बाहर 12 मई को सभा करने का आरोप लगाया गया है। झारखंड में बहुत जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। चुनावी सभा में चंपई सोरेन ने युवाओं से कर दिया वादा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को पटमदा और पोटका में झामू प्रत्याशी समीर महंती के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बहुत ही जल्द शिक्षकों की बहाली होगी। जून महीने में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा का चेहरा मुरझाया हुआ है। 2014 में भाजपा ने महंगाई, गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने सभी वादों को भूल गई। आपको बता दूं, उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन को झूठे केस में जेल भेज दिया गया है। 2024 आपके सफल निर्णय का दिन है। राज्य सरकार ने किसानों और जनता के हित में कई काम किए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जून माह से चंडिल डैम का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा। हमारी सरकार ने सभी को पेंशन दिया, जबकि भाजपा ने 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट किया। उन्होंने कहा कि 5000 स्कूलों को भाजपा सरकार ने बंद करवाया। हमारी सोच है कि गांव का युवा भी वीडियो और सीओ बने। तीर कमान पर वोट देकर भाजपा को जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब देगी। केजरीवाल को 5 जून को आजादी की उम्मीद, अब खड़गे ने भी दी रिहाई वाली गारंटी। दरअसल आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि यदि 4 जून को विपक्षी गठबंधन की जीत हुई तो अगले ही दिन उन्हें जेल से आजादी मिल जाएगी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी झारखंड की एक रैली में इस बात पर मुहर लगाई। उन्होंने विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही घोषणा की कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। तो वहीं झारखंड का हजारीबाग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यदि साहस है तो वह अडानी और अंबानी को गिरफ्तार करके दिखाए। उन्होंने दावा किया है कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में हैं और लोग भी खतरे में हैं। यदि आपके पास मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे तो आप गुलाम बन जाएंगे। यदि इस बार मोदी जीते तो भविष्य में चुनाव नहीं होंगे। जामताड़ा में स्कूटी सवार दंपति को हाइबा ने रोदा, महिला का सिर धड़ से अलग। दरअसल आपको बता दूं, जामताड़ा के कर्माटांड़ थाना क्षेत्र स्थित कर्माटांड़ करो मेन रोड स्थित बेसिक स्कूल के पास बाइक सवार शिक्षिका को हाइबा घसीटता हुआ काफी दूर तक ले गया। हेलमेट पहन पति के साथ पीछे बैठी महिला में हेलमेट सहित सिर धड़ से अलग हो गया है, जबकि स्कूटी चला रहे वीना मरांडी के पति गणेश मुर्मू हादसे में बाल बाल बच गए हैं। घटना सोमवार 3 बजे के करीब हुई है। इस घटना के बाद घंटों तक घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटी रही। महिला के पति ने बताया कि मृतका नाला अंचल क्षेत्र के निर्जुरिया प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थी। वह पत्थर चट्टी पॉलिटेक्निक कॉलेज जामताड़ा से ट्रेनिंग के बाद पति के साथ अपने घर मधुपुर जा रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही कर्माटांड़ थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे घटनास्थल पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भेज दिया गया है। गुमला में वोट देने पहुंचा बांग्लादेशी घुसपैठिया, पूछताछ होने पर फरार। दरअसल आपको बता दूं, गुमला में सोमवार को पालकोट के बूथ नंबर 28 पर कंद पर उच्च विद्यालय में ID कार्ड लेकर वोट देने पहुंचे एक बांग्लादेशी घुसपैठिए की पहचान हुई। यहां आमिर खान नामक युवक मतदान संख्या 464 की पर्ची लेकर वोट देने पहुंचा तो स्थानीय एजेंट ने नया चेहरा देकर युवक से मतदान की प्रक्रिया में शामिल होने से पहले पूछताछ शुरू की। इसके बाद युवक घबरा गया। कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि वह बांग्लादेशी नागरिक है। तलाशी के क्रम में उसके पास से एक आधार कार्ड बरामद किया गया है, जिसमें उसका पता गुमला के पालकोट प्रखंड के टेंगरियागढ़ बगीचा अंकित है। तो वहीं हंगामा बढ़ने के बाद उक्त अवैध घुसपैठिया वहां से खिसक गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामले की जानकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी गई है। CBSE बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। झारखंड में लड़कों को पीछे छोड़ आगे निकली लड़कियां। दरअसल आपको बता दूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 13 मई यानी कि सोमवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। झारखंड में 12वीं में लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले अधिक सफलता पाई है। झारखंड में 12वीं बोर्ड में लड़कियों का पासिंग प्रतिशत 93.71% रहा है, जबकि लड़कियों के मुकाबले लड़कों का पासिंग प्रतिशत 87.87 रहा है। आपको बता दूं, पिछले वर्ष की तुलना में इस साल का रिजल्ट बेहतर हुआ है। पिछले साल 89
0.72% छात्र सफल हुए थे। इस साल झारखंड में 41,124 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें 37,138 छात्रों ने सफलता हासिल की है। वहीं लड़के और लड़कियों की संख्या की बात करें तो परीक्षा में शामिल हुए 23,847 लड़कों में से 20,949 लड़के और 17,276 लड़कियों में से 16,189 लड़कियां सफलता पाई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 15 मई को आ रहे हैं झारखंड। बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे धुआंधार प्रचार। दरअसल आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 15 मई को हजारीबाग, कोडरमा और धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। शर्मा रामगढ़ जिले के रजरप्पा डीएवी मैदान में गुरुवार 11 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा प्रभारी शशि भूषण भगत, एनडीए प्रत्याशी मनीष जायसवाल, रामगढ़ जिला अध्यक्ष परवीन मेहता, हजारीबाग जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह मौजूद रहेंगे। असम के सीएम गिरिडीह जिले की जमुआ विधानसभा के ब्लॉक मैदान देवरी में 12:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर उसी दिन 15 मई को धनबाद जिले के निरसा के चिरगुंडा स्थित श्रम कल्याण केंद्र में 2:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा प्रभारी सुरेश साहू, एनडीए प्रत्याशी ढुलू मातो, धनबाद जिला अध्यक्ष घनश्याम गोरोवर, धनबाद महानगर जिला अध्यक्ष सरवन राय यादव, बोकारो जिला अध्यक्ष जयदेव राय भी मौजूद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल की तरह हेमंत सोरेन भी आएंगे जेल से बाहर, फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। दरअसल आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल से बाहर आने की उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए मिली अंतिम जमानत का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन भी जमानत का अनुरोध किया है। आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई है और उसने प्रवर्तन निदेशालय ईडी से 17 मई तक जवाब देने को कहा है। आपको बता दूं, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सोरेन का पक्ष रखते हुए पीठ से कहा, मेरा मामला भी अरविंद केजरीवाल मामले में सुनाए गए आदेश के दायरे में आता है। मुझे भी प्रचार अभियान के लिए जमानत चाहिए। पीठ ने कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष सुने बिना झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो नेता को अंतिम जमानत नहीं दे सकती। तो वहीं अब हेमंत सोरेन की अगली सुनवाई 17 मई को किया जाएगा। केजरीवाल को 5 जून को आजादी की उम्मीद, अब खरगे ने भी दी रिहाई वाली गारंटी। दरअसल आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि यदि 4 जून को विपक्षी गठबंधन की जीत हुई तो अगले ही दिन उन्हें जेल से आजादी मिल जाएगी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी झारखंड की एक रैली में इस बात पर मुहर लगाई। उन्होंने विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही घोषणा की कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। तो वहीं झारखंड के हजारीबाग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खरगे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यदि साहस है तो वह अडानी और अंबानी को गिरफ्तार करके दिखाए। उन्होंने दावा किया है कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में हैं और लोग भी खतरे में हैं। यदि आपके पास मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे तो आप गुलाम बन जाएंगे। यदि इस बार मोदी जीते तो भविष्य में चुनाव नहीं होंगे।